दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आज आपको बताएंगे समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। दोस्तों, समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें जानना है कि उसमें उत्पाद की संख्या कितनी है और अभिकारक की संख्या कितनी है। दोनों जब आपस में बराबर होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, समीकरण संतुलित करना कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं समीकरण को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखिएगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ले लीजिएगा, कैल्शियम है यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इधर उत्पाद में देखिए कैल्शियम है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है और यहाँ भी आपका ऑक्सीजन दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, आप समझते रहिएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है लेकिन 2 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 1 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 3 है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए, इधर देखते हैं कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला 2 जो है ये 3 के n के पास आ जाएगा तो नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये देखिएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन की संख्या 1। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना रहिए। अब देखिएगा दोनों देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2 है और यहाँ पे देखिएगा 2, तो 2 और 1 3, कितने हो गए, 3 हो गए ना, 2 1 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 1, तो 2 1 3 हो गए, तो 1 और 1 2, ठीक है, 1 हो गया यहाँ पे और 2 यहाँ, 2 1 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, एक ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे हम कर देते हैं 2, तो कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। यहाँ पे कितने हैं, 3 है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी ना, कोई समस्या नहीं है। 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे यहाँ पे, कोई समस्या नहीं। तो 2 यहाँ भी तो है, 2 यहाँ, 2 वाला 1 और 2 1 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन भी हो गए, कोई समस्या नहीं। पहले इधर संतुलित करते हैं फिर इधर कर लेंगे। देखिएगा नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा तो इसलिए नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन की संख्या 3 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो 3 3 2 5, लेकिन एक और बात, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 इसके पास चला जाएगा तो 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6, यानी 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक, कोई समस्या नहीं, ये हो गया। कैल्शियम की संख्या कितनी है, अकेली। यहाँ पे देखिए कैल्शियम की संख्या अकेली है और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे ये इसके साथ जाएगा तो 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 4, तो यहाँ भी 4 और ये देखिएगा यहाँ पे 4 हो गए ना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। यहाँ पे देखिएगा 2 हो जाएगा, ये वाला जो 2 है ना तो इसके पास जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो कितने हो गए, 4। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 6 है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ठीक। आगे देखते हैं कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ भी देखिएगा कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, कोई समस्या नहीं, बहुत ही मजेदार था। तो दोस्तों ये आपके 2 नंबर हो गए नहीं होंगे। अगला देखते हैं, बहुत ही इजी भाषा में। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सोडियम है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन दिया है, यहाँ पे देखिए सल्फर दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है। इधर देखिएगा, इधर आपका सोडियम दिया हुआ है, इधर देखिए सल्फर दिया हुआ है, इधर आपका ऑक्सीजन दिया है, इधर देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, इधर आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस मजा आएगा आपको। देखते हैं, सबसे पहले इधर देख लेते हैं फिर इधर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना अकेला है, तो 2 से यहाँ पे गुणा करते हैं। 2 से जैसे गुणा किया तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2 है,
तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। सल्फर देखिए यहाँ पे अकेला है तो अकेला हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 हो जाएगा, सोडियम कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए सल्फर अकेला है तो अकेला हो जाएगा, ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 2 से गुणा। क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखते हैं मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 है सोडियम, यहाँ भी देखिए सोडियम कितना है 2 है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, कितने हैं 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2 है। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 4 है ना, 2 2 4 हो गए। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन कितना है 4 है। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, और यहाँ भी देखिएगा ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यहाँ देखिए सल्फर की संख्या 1 और यहाँ भी सल्फर की संख्या 1। तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा, ये समझ में आ गया ना। तो ये 2 नंबर का होगा, तो 2 2 कितने हो गए 4। इसी तरीके से अगला है उसको हम देखते हैं दोस्तों। देखिएगा अगला, देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है एक बहुत ही अच्छा समीकरण दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे NaCl प्लस में Ag है, NO3 है, फिर गिव्स आउट AgCl है प्लस में NaNO3 है। दोस्तों देखते हैं फिर उसी तरीके से बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। समझिएगा, ये आप पूरा वीडियो देख ले रहे हैं तो आप समझिएगा 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं फिर, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सोडियम है, Na दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा Ag दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा M दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया Ag दिया हुआ है और Cl दिया हुआ है, यहाँ पे Na दिया हुआ है यानी सोडियम है, यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है। दोस्तों देखिएगा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सोडियम है अकेला है, यहाँ पे कैल्शियम देखिएगा अकेला है, कैल्शियम नहीं बल्कि क्लोरीन है, क्या है सॉरी क्लोरीन है दोस्तों। यहाँ पे Ag है, सिल्वर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन है अकेला है, ऑक्सीजन 3 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा सिल्वर है 1, क्लोरीन है 1 दिया हुआ है, यहाँ पे सोडियम देखिएगा 1 दिया हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और ये 3 दिया हुआ है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये संतुलित समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही आसानी भाषा में। देखिएगा सोडियम यहाँ पे अकेला है, यहाँ भी सोडियम क्या है अकेला दिया है, यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन अकेली है, यहाँ पे क्लोरीन भी अकेली है, यहाँ पे देखिएगा Ag अकेला है, यहाँ पे देखिएगा Ag भी अकेला है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन अकेला है, यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन भी अकेला है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है अकेला है। समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी भाषा में ये दोस्तों संतुलित समीकरण दिया हुआ था। पूछ लेता है कहीं पे संतुलित ही समीकरण दे देता है बच्चों को भ्रमित करने के लिए, तो वहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है बल्कि उसको देखना है और आराम से उसका आंसर देना है। दोस्तों अगला देखते हैं, ये नेक्स्ट वाला हमारा है। ये देखिएगा Ba दिया हुआ है, क्लोरीन Cl दी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा सल्फर दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे Ba दिया हुआ है, यहाँ पे S दिया हुआ है यानी सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है यहाँ पे, और हाइड्रोजन, और यहाँ पे Cl दिया हुआ है। तो दोस्तों कोई समस्या नहीं है, आप देखिएगा इसको ध्यान से, Cl ठीक है, Cl दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं, बस आप देखते रहिए। आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलियम देखिएगा 1 है तो यहाँ भी अकेला है, क्लोरीन देखिएगा यहाँ पे अकेली है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए सल्फर अकेला है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखिए अकेला है सल्फर अकेला है और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, इधर अकेला है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो रही है। लेकिन एक समस्या हो रही है, ये यहाँ पे क्लोरीन देखिएगा 2 है और यहाँ पे क्लोरीन देखिएगा 1 है, तो जब 1 है तो यहाँ पे हम इसको 2 से गुणा करते थे, तो 2 से जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
होगा नहीं होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देख लेते हैं दोनों बराबर है या नहीं है। देखते हैं Ba अकेला है तो Ba अकेला है, क्लोरीन 2 है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे देखिएगा सल्फर अकेला है तो यहाँ भी क्या है सल्फर अकेला है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, सल्फर अकेला है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 है, वो सॉरी 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है 2 है। तो दोस्तों समीकरण समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, बस इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान इसी तरीके से और समीकरण है वो देख लीजिए आप। दोस्तों देखते हैं हमारा अगला समीकरण बहुत ही आसान है। देखते हैं इधर दिया हुआ आपका अधिकारक इधर उत्पाद दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। देखिएगा यम दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन दी हुई है। यहाँ भी देखिएगा यहाँ पे यम दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्लोरीन दी हुई है। ठीक, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे यम अकेला है तो अकेला है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अकेला है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 से ना करिए 4 से करिए। किससे करिएगा? 4 से करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई, एक तरफ संतुलित हो गया। दूसरी तरफ देखिएगा यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 4 है, कितना है? ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ पे 2 है, कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन कितना है? 2 है, कितना है? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन की संख्या 2। यहाँ पे 2 हो गया ना, कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं यम यहाँ पे कितना है? अकेला है, तो यहाँ पे कितना है? अकेला है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या 4 हो गई, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2, 2 2 4 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4। तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा, कोई समस्या नहीं है। नहीं आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक, ले लिए, कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं आगे अगला, आप पढ़ते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। दोस्तों अगला है, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देखिए यहाँ पे Fe है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा Fe है, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा Fe अकेला है, क्या है? अकेला है। यहाँ पे Fe 3 है, तो यहाँ Fe से 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा Fe 3 हो गया। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिएगा 2 है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम अगर 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8। यानी दिक्कत कर रहा है, क्यों? समस्या कर रहा है। देखिएगा फिर से, यहाँ पे देखते हैं, यदि अगर यहाँ पे हम 2 है ना, तो यदि अगर यहाँ पे हम किससे गुणा कर दें? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम अगर 4 से गुणा करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 4, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन की संख्या 4 है, उसकी संख्या इसकी संख्या बराबर है, कोई समस्या नहीं, मज़ा आ गया। देखते हैं यहाँ पे Fe कितना है? 3 है। यहाँ पे देखिए Fe 3 है, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखिए
क्या सेशन 4 है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सारे समीकरण वहाँ पे आएंगे, उसको हल करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। बस आप यहाँ पे देखिएगा उत्पाद, ठीक है, उत्पाद और अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, उत्पाद और अभिकारक जो है इसको ध्यान में रखिएगा। जो इधर होगा वो इधर, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी उस समीकरण को संतुलित माना जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।